अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 11 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है ना। और दोस्तों, आप अगर इन 11 चीज़ों को बग़ौर समात करेंगे, ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको आज मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके सामने कोई भी मसला पेश आ जाए ना कि भाई इससे रोज़ा टूटता है या नहीं, तो इन 11 चीज़ों को अगर जान लेते हैं तो आप फ़ौरन फ़ैसला कर लेंगे कि इस चीज़ से रोज़ा टूट रहा है या नहीं टूट रहा है ना। तो आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, गौर से इस वीडियो को देखिए और आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी बातें आपको सही तौर पर मालूम हो जाए। पहली चीज़ है दोस्तों, जानबूझकर खाना, है ना। अगर कोई इंसान जानबूझ कर के खाना खाता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे एक कतरा ही पानी पिए या एक चने के बराबर ही क्यों ना कुछ खाए, तब भी उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी बंदे को मालूम ना हो, यानी भूल करके अगर किसी ने खा लिया, तो अगरचे वो खाना पेट भर के ही क्यों नहीं खा लिया हो, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है ना। और ये भी आप याद रखिए कि अगर आप भूल गए, है ना, और खा रहे हैं, लेकिन खाते खाते आपको याद आ गया कि भाई मैं तो रोज़े से हूँ, तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो खा चुके हैं वो तो खा चुके हैं, लेकिन जो भी आपके मुंह में लुक़मा है या फिर जो कुछ भी आपके मुंह में है, फ़ौरन आप उसको क्या करें, बाहर निकाल दें। एक कतरा भी आप या फिर एक दाने के बराबर भी आप उसको अंदर ना निकलें, बल्कि उसको आप फ़ौरन बाहर निकाल दें। ठीक है। तो ये आपको तरीका पता हो गया। एक चीज़ हो गई दोस्तों जिसके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़ है मास्टरबेशन, यानी मुश्तज़नी, यानी वो काम करना जिसकी वजह से बंदा खुद पर गुस्ल फ़र्ज़ कर ले, यानी अपने हाथ से गुस्ल को फ़र्ज़ कर ले। तो फिर ऐसी कैफियत में अगर कोई बंदा मास्टरबेशन करता है, मुश्तज़नी करता है, ख़ुद पर गुस्ल फ़र्ज़ कर लेता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मास्टरबेशन किया, मुश्तज़नी किया, लेकिन शर्मगाह से मनी नहीं निकली, तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन दोस्तों, मास्टरबेशन, मुश्तज़नी करना ये बहुत 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 बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। ये काम करना हराम दर हराम है, बहुत बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों, समझ लीजिए आप, है ना। रोज़े के अलावा अगर कोई बंदा ये काम करता है ना, तब ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर रोज़ा रख कर के कोई ये गुनाह करता है, मुश्तज़नी करता है, मास्टरबेशन करता है, ऐसी कैफियत में वो बहुत बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से हर मुसलमान को बचना बेहद ज़रूरी है, और ऐसा काम करना इस्लाम में, हमारे मज़हब में ये हराम है ना। दो चीज़ हो गई दोस्तों जिसके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। तीसरी चीज़ है नाक में दवा डालने से, है ना। नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से कान में भी दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। हाँ, ये बात याद रखें कि अगर नहा रहा था और कान के ज़रिए से या फिर नाक के ज़रिए से पानी अंदर चला गया, तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर आप दवाई कान या फिर नाक के ज़रिए से लेते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। 3 चीज़ें हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ है बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू से भी रोज़ा टूट जाता है ना। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब ऐसी चीज़ है जिसके अंदर धुआं होती है, और जब बंदा ये सब चीज़ें यूज़ करता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ये सब यूज़ करता है, तो फिर ऐसी कैफियत में जो धुआं रहता है वो हलक के नीचे उतर जाता है। और मसला तो हर किसी को पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हलक के नीचे उतर जाए, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा तंबाकू खाता है तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि तंबाकू खाने से उसका जायका, उसका मज़ा महसूस होता है और वो हलक के नीचे थूक के ज़रिए से चला जाता है, तो तंबाकू से भी रोज़ा टूट जाता है। 4 चीज़ें हो गई दोस्तों जिसके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। 5वीं चीज़ ये है दोस्तों कि पानी की कुल्ली की या गरगरा किया, यानी जिस तरह पानी को ले लेते मुँह में और इस तरह से गरगरा करते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में अगर कुल्ली किया या गरगरा किया और एक कतरा भी हलक के नीचे पानी उतर गया, अगरचे गलती से ही क्यों ना हो, तब भी रोज़ा उसका टूट जाएगा, रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बहुत सारे लोग वज़ू करते वक्त गरगरा करते हैं, है ना। तो फिर ऐसी कैफियत में उसे ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम रोज़ेदार हैं। इसीलिए कहा गया कि जब बंदा रोज़ेदार हो तो फिर ऐसी कैफियत में गरगरा नहीं करना चाहिए, ये बेहतर है। इसलिए कि गरगरा करते हैं तो फिर अगर पानी हलक के नीचे उतर जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में
गलती से भी अगर उतर जाता है तब भी रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो 5 चीज़ें होंगी दोस्तों। छठी चीज़ है दोस्तों, जानबूझ करके क़य करने से यानी वोमिटिंग करने से। अगर वो उल्टी जो हो रही है अगर थोड़ी बहुत है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मुंह भर करके आ रहा हो यानी ज़्यादा वोमिटिंग अगर कोई बंदा जानबूझ करके कर रहा है तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझ करके क्या मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उंगली मुंह में दाखिल कर लेते हैं, तो फिर भाई ऐसी कैफियत में उल्टी तो होगी ना। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ देखते हैं या फिर ऐसा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग आ जाती है, तो फिर ऐसी कैफियत में जानबूझ करके अगर वोमिटिंग करता है और थोड़ा बहुत है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ज़्यादा है तब ऐसी कैफियत में यानी मुंह भर करके है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। इस मसले को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर खुद ब खुद उल्टी हो जाती है ना, चलते फिरते या फिर घबराहट की वजह से उल्टी हो जाती है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे दिन भर वो उल्टी ही क्यों ना करता रहे तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे कितना भी उल्टी कर ले। अगर अचानक हो रहा हो घबराहट की वजह से खुद ब खुद उल्टी हो रही है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझ करके उल्टी कर रहा है, क्या मतलब, अगर मुंह में उंगली डाल दिया या फिर ऐसा काम किया जिसकी वजह से उल्टी हो गई, और अगर मुंह भर करके हो यानी ज़्यादा उल्टी कर रहा है तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। 6 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। 7वीं चीज़ है दोस्तों हैज़ और निफास का आना। अगर कोई औरत रोज़ेदार है और रोज़े की हालत में अगर उसे हैज़ आ गया तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई औरत जो है रोज़े की हालत में थी और फिर बच्चे की पैदाइश होगी और निफास का वक्त आ गया तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा करना रमज़ान के बाद ये ज़रूरी और फ़र्ज़ होगा। 7 चीज़ होंगे दोस्तों। 8वीं चीज़ ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवाई रखता है ना, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शर्मगाह में है ना, चाहे आगे के शर्मगाह में हो या पीछे के शर्मगाह में हो, उसमें दवाई रखनी पड़ती है। तो अगर कोई रोज़े की हालत में दवाई रखता है, चाहे आगे हो या पीछे के शर्मगाह में रखे, तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसको शर्मगाह में दवाई रखनी पड़ती है तो फिर ऐसी कैफियत में उसे चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे, है ना। और अगर बग़ैर दवाई रखे उसका काम हो जाता है यानी वो बीमारी ज़्यादा परेशान नहीं करता है तो फिर ऐसी कैफियत में दवाई नहीं रखनी चाहिए जब तक कि रोज़े की हालत में है ना। तो रोज़े की हालत में अगर कोई आगे के शर्मगाह में या फिर पीछे के शर्मगाह में दवाई रखता है तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 8 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। 9वीं चीज़ है बीवी से हमबिस्तरी करना। बीवी से हमबिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसमें एक और बात आप समझ लें कि अगर शौहर बीवी से हमबिस्तरी कर रहा था लेकिन शौहर की मनी नहीं निकली और शौहर ने बीवी के शर्मगाह में दाखिल कर दिया तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा, है ना। शौहर ने अपने हिस्से को बीवी के शर्मगाह में दाखिल कर लिया, दाखिल करने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे मनी नहीं निकली तब भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से शौहर अपनी बीवी से बोसो किनार कर रहा था, मजाक कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और शौहर ने बीवी के थूक को निगल लिया, हलक के नीचे कर लिया, तो फिर ऐसी कैफियत में शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से बीवी ने शौहर के थूक को मुंह में लिया और निगल गया तो फिर ऐसी कैफियत में बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। यानी शौहर बीवी में से जो एक दूसरे के थूक को मुंह में ले तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से हंसी मजाक में, है ना, हंसी मजाक एक दूसरे से कर रहे थे शौहर बीवी और ऐसी कैफियत में शौहर की मनी निकल गई तब भी रोज़ा टूट जाएगा। 9 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। 10वीं चीज़ है कि मूवी देख रहा था, फिल्म देख रहा था और फिल्म देखते देखते ऐसी कैफियत में उसकी शर्मगाह से मनी निकल गई तब भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सोया और गंदे ख्वाब आए और गंदे ख्वाब नहीं भी आए लेकिन तब भी एहतलाम हो गया जिसको नाइट फॉल कहते हैं, तब रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना। एहतलाम होने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से हल्की फुल्की इंसान चलता है यानी ऊंची सीढ़ी अगर चढ़ता है या फिर कभी कभार होता ये है कि हल्की फुल्की पानी मर्द के शर्मगाह से निकलने लगता है पानी की शक्ल में, तब भी रोज़ा इसकी वजह से नहीं टूटता है। 10 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। 11वीं चीज़ है कि किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार को खाना खिला दिया,
है ना। कहा कि खाओ वरना गोली मार दूंगा, कहा कि भाई खाना ही पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती। अगर रोज़ेदार को किसी ने खाना खिला दिया तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगरचे किसी ने ज़बरदस्ती ही क्यों ना खिलाया हो तब भी रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने भाइयों और बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोग जान सकें कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।